हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है राज न्यूज़ एमपी। ये भी हमारे इंडियन भाई हैं, इनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सारे हिंदुस्तान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, हिंदुस्तान को स्ट्रॉन्ग करें, हिंदुस्तान के लिए खड़े हो जाएं, हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स को हेल्प करें इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ने के लिए। हमें ताकत बढ़ानी है, हमें पोरकियों को जुतियां मारनी है, हमें सभी सारी दुनिया से अपने इस देश को बचाना है। तो उस देश को बचाने के लिए हमें दुश्मन की इन्फॉर्मेशन रखनी होती है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि हम सब मिलके ये वीडियो देखें और कौन सा ये पाकिस्तानी बेसिकली क्या हमारे लिए खिचड़ी पका रहे हैं या क्या ये सोच रहे हैं, कितना तड़फ रहे हैं। हमें तो मज़े लेने हैं, ठीक है। बाकी जो हम गवर्नमेंट काम कर रही है, जो हम काम कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। तो जो इस राज न्यूज़ एमपी भाई का चैनल का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जो इन्होंने इसका टाइटल रखा हुआ है, ये रखा हुआ है भारत ने चाइना को कूटने की पूरी तैयारी कर ली है। चलिए ये भी क्लिप्स देते हैं, थोड़े थोड़े यूट्यूबर्स के देते हैं या उनके चैनल्स के देते हैं पाकिस्तानियों के। तो वो क्या कहते हैं, चलिए मिलके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिना लड़े हम दुनिया जीत जाए। तो अब ये हम इसके लिए पूरा तैयार है। अंडमान निकोबार और जो इस साइड हमारे आइलैंड चेन है, दूसरे साइड तो हमने वो बनाई। और जिनफैक्ट 3.5 साल पहले जब हमने अंडमान निकोबार कमांड की बात की, तभी उनकी नजर हमनटोटा पे आ गई। हमारे पास फ्यूल खरीदने के पैसे नहीं है। हमारे यहाँ आज हमने इंपोर्ट्स पर बैन लगाया है बहुत सारी पे, इसलिए कि हमारे पास हमारे रिजर्व्स कम है। हमारी एलसीज भी डिक्लाइन हो रही हैं क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है। तो कोई 50% श्रीलंका तो बन गए हैं ना। डिस्प्यूट जो है बहुत जल्द खत्म होने वाला नहीं है। आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए फगर भाई, अभी शायद 4-5 दिन हुए होंगे, एक कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है अभी, मतलब लास्ट संडे को हुई है। ये मीटिंग चलती है 12 घंटे। सुबह 9:30 बजे शुरू होती है, रात को लगभग 9:30 बजे। अब हमारे इंडियन साइड पे होती है, ये साथ में फक्कर बैठा हुआ है बॉर्डर पे, वो आए थे चाइनीज। फक्कर बोलता हूं। इससे पहले जो मीटिंग हुई हमारी, ये मोंडोक सेक्टर में हुई थी। इससे पहले जो हुई चाइनीज साइड में हुई थी, वो 14 घंटे चली थी जी। वो मीटिंग के 4 महीने बाद ये मीटिंग होती। बीच में आपने देखा होगा कि वेंगी आए थे इंडिया, कमर्शियल फ्लाइट में घूमते फिरते, और वो यहाँ के क्या कह रहे थे, देखिए चाइना का ट्रेड दुनिया भर में स्क्वीज हो रहा है, आप समझिए, दुनिया भर में ट्रेड स्क्वीज हो रहा है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा चाइना से। वो कह रहे थे यार आप हमारे से ट्रेड बढ़ाओ, रिलेशन बढ़ाओ, हम साथ काम करते हैं। तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्लियर बोला यार जब तक तुम 2 साल पुरानी पोजीशन पे नहीं जाओगे, हम पोजीशन पे नहीं आते अपनी वापस जो पुरानी थी, तब तक इट कैन नॉट बी बिजनेस लाइक यूजुअल। उनका कहना ये है कि तुम पहले ट्रेड शुरू करो, फिर हम पीछे जाएंगे। हमारा कहना ये है पहले तुम पीछे जाओ, हम भी अपनी पोजीशन पे पहुंचे जाएंगे, क्योंकि 50,000 से 1 लाख फौज ये आमने सामने खड़ी है। कहीं जगह तो फखर भाई 1 किलोमीटर से कम भी डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है। सब असला, बारूद, बम जो भी है, एंटी एयरक्राफ्ट गन मिसाइल सब है। इसीलिए कोर कमांडर लेवल पे एक हॉटलाइन भी, ताकि कोई आउट ऑफ सिचुएशन ना हो। बिल्कुल। तो ये हमने उनको बोला है। अब चाइना की फंसा कहां? चाइना फंसा है ट्रेड में। चाइना का इंडिया से बहुत पॉजिटिव ट्रेड है। अगर यूएस के बाद जो सेकंड पॉजिटिव ट्रेड है वो इंडिया के साथ। कहता है यार तुम ट्रेड करो। हमने कहा भाई हमें ट्रेड करना नहीं। अब चाइना ये भी देख रहा है इंडिया आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सब चीजें धीरे धीरे कर रहा है। तो चाइना को लग रहा है ये विंडो कम होती जा रही है। तो दे आर ट्राइंग टू यूज बॉर्डर पोजिशनिंग एज अ बार्गेनिंग चिप फॉर ट्रेड। वी आर सेइंग कि आप अपनी पुरानी पोजीशन पे जाओ, फिर ट्रेड वेड की बातें होती रहेंगी, तब तक इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। अब की बार क्या कोर कमांडर लेवल पे मीटिंग हुई, तो क्या वो आप देखिए उस दिन दलाई लामा साहब लद्दाख में थे। बिल्कुल, दलाई लामा साहब लद्दाख में और मीटिंग होना, आप मान के चल सकते चीनी कभी कुछ नहीं मानेंगे। क्यों? ठीक, अब उन्हें दिख गया होगा दलाई लामा, तो 1 महीना वहां उन्होंने गुजारना है, लद्दाख नहीं पड़ता उन्हें। अरे साहब, लास्ट टाइम मोदी जी ने उनको उनके जन्मदिन पे बधाई दी, यूएस प्रेसिडेंट भी देते हैं, उन्हें उस पर तकलीफ है, उस पे उनके फॉरेन मिनिस्टर आके बयान देते हैं, उस पे फॉरेन मिनिस्टर इस पे भी दिया ना कि अभी जब लद्दाख गए तो उस पे भी तो चाइना ने रिएक्ट किया था। जब जिस दिन मीटिंग हुई वो लद्दाख, तो मेरा ये पर्सनल आकलन था कि इस मीटिंग में कुछ होना नहीं है। चाइनीज ये स्टैंड स्टिल बनाना चाहते हैं। हम दिमचोक और डिप्सांग की बात करें, वो कहते हैं डिमचोक तो एजेंडा पे ही नहीं है। अब वही वाली बात है ना, आप जा रहे हो बीए का पेपर भरने, तो मैं बोल रहा हूँ यार आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट, आप तो आर्ट्स के स्टूडेंट ही नहीं, आपको बीएससी का पेपर भर रहा है। बोले यार मैं तो कॉमर्स से। हमने कह रहा, मैं कहा नहीं, आज एग्जाम केमिस्ट्री का है, तो हम दोनों यही लड़ते रहेंगे कि आपको एग्जाम किसका देना, मैं किसका क्वेश्चन पेपर दूं। जबकि मेरे को भी पता
कॉमर्स का पेपर लिखने आया हूं, पर बिल्कुल। मैं डिस्प्यूट करने कह रहा नहीं आज एग्जाम केमिस्ट्री का, फखर भाई आप केमिस्ट्री का पेपर भरो। बोला भाई कॉमर्स का एग्जाम है तो आप केमिस्ट्री कहां से आ गई? ये वही कर रहे हैं कि जितना यहाँ स्टैंड स्टिल होगा, पहले उन्हें लगा था इंडिया घबरा जाएगा, डर जाएगा, भाग जाएगा, 2 साल तक टिकेंगे नहीं है। जब उन्हें मेरा डिप्लॉयमेंट दिख रहा है, कोई टस से काम मसले, और आप एक जहाज लाते हो हम भी ले आते हैं, आप एक तोप ले आते हो हम भी एक ले आते हैं, स्पाई उतने ही है। देखो छोटी कंट्री तो है नहीं कि रन अस ओवर, न्यूक्लियर ट्राइड आप जीत सकते नहीं। अब जी जिनपिंग नीड्स अ फेस, फखर भाई ही नीड्स अ फेस टू गो बैक। ये जो उसके भूटान में जो विलेज लगा है ना, हमारा कल परसों नेशनल टीवी पे डिबेट था, मैंने कहा उसको फेस चाहिए। अब पॉलिट ब्यूरो में जाएगा, बोलेगा 2 साल तुमने वहां फौजे बिठा के क्या कर लिया, क्या अचीव कर लिया? कुछ नहीं किया। अब वो कहेगा देखो जी मैंने इंडिया के लिए भूटान के उस साइड पे फ्रंट खोला जो चाइना से मिलता है। अब इंडिया है इंटरवीन कर नहीं सकता, पर इन विलेजेस को आई कैन यूज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, एक स्टोरी बनाएगा कि देखो नाउ टू एग्जिट द सिचुएशन ही नीड्स फेस। और चाइनीज कल्चर में फखर भाई द फेस ऑफ टॉप मैन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुनिया गई तेल लेने, कंट्री गई तेल लेने, द टॉप मैन शुड नॉट लूज फेस। हमारे आपके कल्चर में वो बात नहीं है, हम तो माफी मांग लेंगे, बोले गलती हो गई। बिल्कुल हो जाता है, गलती हो गई। वहां नहीं है। आपने आज तक चाइना की इतिहास उठाई है, आपने एक चाइनीज लीडर को ये बोलते हुए देखा गलती हो गई? कोई नहीं बोलेगा। 100 साल का इतिहास उठाओ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रेवोल्यूशन, 6 करोड़ लोगों अपने मार चुके। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन में 6 करोड़ लोग वो मार चुके। 60 मिलियन पीपल ऑफ दे हैव किल्ड। माओ जेडुंग ने ये किया था, 60 मिलियन पीपल डाइड। हिटलर ने 6 मिलियन जीव मारे, दुनिया भर में उसके पोस्ट लगाने। मैंने कहा हिटलर अच्छा बंदा था, दुनिया जानती है हिटलर को। क्या दुनिया जानती है कि माओ जेडुंग ने 60 मिलियन लोग मारे, 6 करोड़ लोग मारे? हिटलर ने 60 लाख मारे थे, 6 करोड़ मार चुका है, 10 टाइम्स द हिटलर। इसका नाम कहीं नहीं है हिस्ट्री में। मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन। तो दे किल्ड, अगर ये अपने 6 करोड़ लोग मार सकते हैं एक्सपेरिमेंट करते करते, तो दुनिया की औकात क्या? कि जो असल माशी बीमारी है उसको हम इकोनॉमिक की जुबान में कहते हैं करेंसी क्राइसिस। यानी कि आपके पास डॉलर का एक संगीन, एक शदीद किस्म का फुकदान है। स्टेट बैंक के पास वो क्लेम ये कर रहा है कि उसके पास $9.5 बिलियन पड़े हैं। क्या उसमें से हम कितना खर्च कर सकते हैं? हमने वो जो उधार ले रखे हैं उसके ऊपर हमने क्या मुआहदे कर रखे हैं? अब अगर आपको मैं मोटा मोटा हिसाब बताऊं तो अगले 12 महीनों में तकरीबन $36 अरब पाकिस्तान को चाहिए। उसमें से अगर आप अच्छी खबर गिन लें तो तकरीबन $31 अरब का अरेंजमेंट हो चुका है। $5 बिलियन का गैप नजर आ रहा है। उसमें से $1 बिलियन हम कह रहे हैं कि हमें IMF से मिलना है, लेकिन IMF ये कह रहा है कि जब तक जो बकिया $4 बिलियन का आप हिसाब हमें नहीं देंगे, कोई मुल्क गारंटी नहीं करेगा, तो शायद हम भी आपको $1 बिलियन ना दे पाए। श्रीलंका के मॉडल से हम कुछ सबक सीखना चाहते हैं तो 2 अस्पाक उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आते हैं। पहला सबक तो ये है कि जिस मुल्क में माली बदइंतज़ामी, और वो भी लंबे अरसे की 10, 15, 20 साल से हो रही हो, उसमें आप सियासी अफरा तफरी को जमा कर दें तो नतीजा श्रीलंका निकलता है। अब पाकिस्तान की आप सोचिए कि जो हमारी माली बद इंतजामिया है वो पिछले 10, 15, 20 साल से चल रही हैं, लेकिन इस किस्म की सियासी अफरा तफरी जो भी नजर आ रही है वो शायद मैंने तो पहले नहीं देखी। अब इन दोनों को जमा कर दें तो मामला जो है वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तशवीशनाक, मतलब मैंने मुज़म्मिल साहब सीरियसली अपने करियर में, अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की माशी हालत को इस खतरनाक रुख में जाता पहले कभी नहीं देखा। तो आपको लगता है पीर को रुपए की कदर और गिरेगी? देखिए, अगर तो ये सियासी अफरा तफरी जारी रही, अगर ये गैर यकीनी की फजा सियासत के हवाले से जारी रही, तो यकीनन रुपया भी मजीद गिरेगा। अगर पिछले 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत तो बहुत मुस्तहकम हुकूमत थी, तब तो फिर हालात बहुत अच्छे थे, रहने चाहिए थे आपके ख्याल में, तब भी आप कहते थे मईशत ठीक नहीं है। मुज़म्मिल साहब, इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये कोई वक्त नहीं है कि पिछले 4 साल को डिस्कस किया जाए। हम ये डिस्कस करें कि जिम्मेदारी किसकी है, हम ये डिस्कस करें कि गलती किसकी है। इस वक्त तो हमें फोकस करना है कि मईशत का जो रुख है उसको तब्दील किस तरह करना है। यानी कि आप सोचिए कि श्रीलंका में हालात क्या हुए। उनके पास उनके पास तजारती खसारा आता है, उसके बाद उनके पास खजाने में डॉलर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद उनकी करेंसी क्रैश कर देती है।
करेंसी क्रैश करने के बाद उनके पास तेल खत्म हो जाता है, फिर उनके पास 10-10, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, फिर उनके पास जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो अद्वियात हैं, वो खत्म हो जाती हैं, फिर सोशल अनरेस्ट शुरू हो जाता है, फिर पुरतशद्दुद जो एहतजाज शुरू हो जाता है और फिर फौज आ जाती है। ये साइकिल हमने पिछले 1.5-2 महीने में श्रीलंका में होता देखा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग आज इसलिए है कि हमारे पास फ्यूल खरीदने के पैसे नहीं हैं। हमारे यहाँ आज हमने इंपोर्ट्स पर बैन लगाया है बहुत सारी पे, इसलिए कि हमारे पास हमारे रिजर्व्स कम हैं। तो भाई लोग यहाँ तक की वीडियो आपने देखी। पहले बात कर लेते हैं क्योंकि 2 टॉपिक थे इसमें, एक तो चाइना का था तो एक पाकिस्तानियों का था। देखो भाई, चाइना का मेरे को कई लोग बोल रहे थे कि चाइना का भी बीच में लेके आओ, तो मैं सोच रहा था कि चाइना को कैसे इंक्लूड करूं, क्या करूं, ठीक है। तो बीच बीच में मैंने फिर सोचा कि ऐसी वीडियो बनाई जाए कि आप लोगों को चाइना का भी थोड़ा सा हो सके। तो मैं ऐसे क्लिप्स लेने शुरू किए कि ऐसी वीडियो लेनी शुरू की कि आपको चाइना के बारे में भी हमें पता चलना चाहिए। देखिए, चाइना को और पाकिस्तान को हमें अपनी कंट्री में अवेयर करना है। ये 2 काम तो हमें टास्क हैं ही हैं। हमें जो भी चाइना का मेंटालिटी क्या है, क्या सोचता है। देखो, चाइना का ये काम नहीं है कि यहाँ पे, हाँ हो सकता है कि वो हमारे यहाँ पे कोई खुफिया तौर पे काम करता है या नहीं करता, वो करता होगा, ठीक है, कोई कंट्री मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चाइना का ये है कि वो खुल के नहीं बोलता है कि हमें ये हिंदुओं से प्रॉब्लम है या इससे प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है, आतंकवाद, जिहाद, उसका ये नहीं है। उसका ज़मीन का है कि ज़मीन खानी है, हड़पनी है, ये करना है, अपना पावर दिखानी है। तो उसका थोड़ा और है। उसको हमने चाइना को ठोकना है बिजनेस के तौर पे, बिजनेस के मॉडल से, ठीक है। तो जो उसका है कि ये कर ना सके। देखो, अब हम उनके अंदर इन्फ्लुएंस डाल नहीं सकते क्योंकि वो सारा यूट्यूब वगैरह, जो फेसबुक है, जो ट्विटर है, वो बैन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो लोग हैं, हमारा ज़्यादा होता है 90% कि हम अपने लोगों को अवेयर कर सके, हम अवेयर हो सके कि चाइना क्या कर रहा है, ताकि कल को कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, हम देखें कि गवर्नमेंट ने किस बिहाफ पे डिसीजन लिया है, कैसे ले रही है, चाइना ने क्या क्या किया है, चाइना क्या कर रहा है, हमें भी होना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में यही होता है, गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो हमें पता होना चाहिए कि सही है गलत है, ताकि हम भी आवाज़ उठा सकें, हाँ उसमें हाँ में हाँ मिला सकें, या फिर उसके कह सकें कि नहीं सर, गवर्नमेंट को कह सकें नहीं सर ऐसा नहीं है, आप ये काम हमें पसंद नहीं आ रहा चाइना के साथ। जैसे बायकॉट का आया था, आधे लोगों को तो पता ही नहीं था कि बायकॉट चाइना के साथ हो क्यों रहा है, ठीक है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें पता चल जाती है, जैसे कोई आपस में झड़प होगी, बॉर्डर पे होगी, तो ऐसी। लेकिन चाइना अंदर से क्या हो रहा है, कैसे क्लैप्स हो रहा है, तो इनकी बातें हमें पता होनी चाहिए। अब रही बात पोर्कियों की, जो पोर्की हैं, ठीक है, इन पे हमें इसलिए ध्यान रखना पड़ता है ये स्ट्रांग ना हो जाए, इनको कोई हमारी सरकार मदद ना दे दे, इनका इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया में ज़्यादा आ ना सके। हम इनको तोड़ सकते हैं क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन है इनके साथ, ठीक है। जैसे नेशन फर्स्ट काम करता है कि यूट्यूबर की इनकी कमर तोड़नी है, ठीक है। अब जितने पावर है उतने हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके एक छोटी छोटी थोड़ी से हल्की हल्की चोट मारते रहते हैं। जिस दिन बड़े हो जाएंगे उस दिन बड़ा थोड़ा ले लेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान को तो ऐसे चोट पहुंचानी है इनके अंदर इन्फ्लुएंस करके, क्योंकि ये हमारे अंदर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं हमारे, क्योंकि एक तो कम्युनिटी मिलती है, मुस्लिम का ये पंगा बहुत डालते हैं, हम मुस्लिम, और भड़काने में इनको सबसे ज़्यादा यही है इनके पास कि इनके इंडिया के अंदर भड़काओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो पाकिस्तान का ये है। अब ये कहते रहते हैं हमारी मॉइस्चर ये गिर गया, हमारा ये आम, यार इनके 75 साल को मैं आपको ये बताता हूँ, ये आपको टीवी चैनल का पता चल जाता है। पोर्कियों को तो खैर ये यूट्यूबर होते हैं, वो तो बकवासबाजी मारते रहते हैं, ये एनालिस्ट हैं, ठीक है। तो ये बताते हैं, ये आप इनके एनालिस्ट उठा के देखोगे ना, 75 साल से यही रंडी रोना रो रहे हैं। जहाल हकमे के टाइम पे भी आप इनकी वीडियोस देख लो, इनकी नहीं मतलब इनके एनालिस्ट की देख लो, ये हम मर गए, लुट गए, ये हो गया, वो हो गया। फिर आप भुट्टो के आ जाओ, जहाँ मर्जी आ जाओ दौर में, ठीक है, नवाज शरीफ के आ जाओ, जहाँ पे मर्जी आ जाओ, ये रोते पिटे दे लुटते ये, क्योंकि ये कभी स्टेबल कंट्री रही नहीं, ये हुई नहीं। जब से इन्होंने इंडिया से पार्ट लिया है ना, इनको भीख में दिया है, इनको संभालना ही नहीं आया। और मैं चाहता ही नहीं हूँ, मैं तो अब चाहता ही नहीं हूँ कि पाकिस्तान इंडिया में आए। मैं तो शुक्र मनाता हूँ, चलो जो गलती हुई, कई लोग बोलते हैं कि यार ये बड़ी हमारा बड़ा शगीर होता है, ये बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट होता है। भाई मैं जो इनकी हरकतें देखी है ना, उस हरकतों से मेरे को ये लगता है कि हमें भगवान ने इन सूरों से बचा लिया। अगर ये सूअर सोचो 20 करोड़ और यहाँ पे होते पाकिस्तानी, तो हमारी कंट्री
आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, जो मेरा बिलीव है मैं वो बता देता हूँ, हम इतना बड़ा नहीं कर सकते थे। ये मैं सोचता हूँ एक किस्म से, एक जैसे जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। हमारे लिए अगर दिल से तो अफसोस हुआ था उस वक्त, अब भी होता है, लेकिन अब ये सोच के होता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। आज अगर हम 600 बिलियन की हैं, हमारी इतनी साख है, क्या आप सोच सकते हो कि अगर ये होते जहाल वक्त वगैरह होते, ये जिन्ना मिन्ना होते, ठीक है, या फिर इनके जो इनके पॉलिटिशियन है, इमरान खान यहाँ पे होता है, क्या ये हमें जीने देते? ये ऐसे ही करते। हमारे तो अभी नहीं पॉलिटिशियन संभल रहे, तो ये और आबादी आके हमारे यहाँ पे इन्होंने गंद डालना था। तो मैं तो शुक्र करता हूँ जो हमारे पास है, मैं तो ये कहता हूँ जितना है ठीक है, थोड़ा सा और लेना है हमने, जो हमारा GB एंड POK है बस वो मिल जाए। उसके बाद हमें कोई इच्छा नहीं है दुनिया में, कौन ज़मीन किसी की खोता है, पीटता है, टूटता है, मरता है, मरे। जो हमारे पास है इसको ही हमने सोने की चिड़िया दोबारा खड़ी करना है, ये एम होना चाहिए। जितना है उसी को अच्छा करो, कोई भूख ना रखो कि उसको ले आओ, उसके साथ उसके जाहिल भी आएंगे, सूअर भी आएंगे, ठीक है। तो हमें वो काम नहीं करना, मेरी तो ये मानना है। बाकी आप लोगों की हर एक की अपनी होती है, मैं हर एक के व्यू को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे व्यूज़ ये हैं भाई, मैं नहीं चाहता कि ये हो, ठीक है। तो यहाँ तक थी मैंने आपको वीडियो दिखानी थी। और अगर आप इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो हम पोर्कियों के खिलाफ कर रहे हैं उसके खिलाफ आप साथ देना चाहते हो, इंडिया का साथ देना चाहते हो, हमारे नेशन फर्स्ट का साथ देना चाहते हो, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ वहाँ पे जाओ और मेरे को DM करो, जहाँ मैंने उसमें ग्रुप का लिंक दिया, ग्रुप में जाओ, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हम पीछे बैठ के क्या कर रहे हैं, अपने इंडिया को एकजुट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को पूरा तोड़ने का जुगाड़ वहीं रखते हैं, ठीक है। इनके खिलाफ क्या करना है, हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में घुस चुके हैं और हमें करना ही करना है, चाहे हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाई जितनी औकात उतना ही काम कर रहे हैं। हम इनकी तरह पाकिस्तानी को फड़ा नहीं मारते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई ताकत होनी चाहिए तभी हम कर पा रहे हैं। जितना किया है हम सेटिस्फाई हैं, हमने अपने जो सोल्जर पे इतना भरोसा है जिन्होंने साथ दिया, छोटा होने के बावजूद भी सोल्जर में इतने हमारे गट्स हैं कि हम इनके पाकिस्तानियों के टांगे पूँछें उठा रखी हैं इनकी, ये पूँछें अंदर डाल के, PNM वाला हो गया, पेंडू वाला हो गया, ठीक है, वो जंपो वाला हो गया, ये सबकी हमने पूँछें उठा रखी। अब पीछे ये कांड हुआ था, हमने पूरे यानी कि इनको ठोक के रखना है। हमें कोई प्यार प्यूर नहीं, हमें कोई समझाना नहीं यार तुम अपनी कंट्री के लिए ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक है, तुम अच्छे लोग, हमारे पास ये अच्छाई छुई पाकिस्तानी के लिए। हमारी एक ही काम है, पाकिस्तान कैसे टूटेगा, पाकिस्तान कैसे बर्बाद हो, हमारा एम ही ये है। इस चैनल का एम ही ये है कि पाकिस्तान को हमने कैसे तोड़ना है, इनका इन्फ्लुएंस कैसे हमने अपने इंडिया में आने नहीं देना है। जब तक है जोर ला रहे हैं, जब तक जान है, जब तक ये चैनल है, तब तक हम जोर लगाते रहेंगे। बाकी जिस दिन नहीं होंगे तो आपको मैं यही कह के जाऊँगा कि भाई अपने देश के लिए खड़ा हो जाओ, इंडियन बन के सोचो, एकजुट होके इंडिया को सेल्फ रिलायंस करो। चाइना के खिलाफ लड़ना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना ही पड़ेगा। पाकिस्तानी की तो ये तो किसी खाते में नहीं आते, इनका तो सिर्फ इन्फ्लुएंस रोकना, क्योंकि हमारे पास भी इनके जैसे लोग हैं तो ये इजीली एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो भड़काना होता है, कुछ करना होता है तो इजी एंटर कर जाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ हमें ट्रेड नहीं करना है, एक धक्का हल्का सा लगाना है, इनको फेंकना है, 5-10 साल देखना है इनको कोलैप्स करके कि ये है, अगर नहीं होंगे तो दे देंगे इनको भीख में 5-10 बिलियन दे देंगे कि चलो सर्वाइव कर लो, अगर हमें कत्ल है। लेकिन मेरे को उम्मीद फुल है कि इनको हमारे को कोई नुकसान नहीं होगा अगर पाकिस्तान को अगर हम बर्बाद करने में लग जाएं और ये बर्बाद हो जाए। चलिए यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और भाई सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। आप सबसे रिक्वेस्ट हूँ, जो जितने नए आते हैं देखते हो, जरूर यहाँ पे आप सोल्जर का एक आप सब्सक्राइबर नहीं, सोल्जर हो, आप इंडिया के लिए बने हो ये, और सब अपने हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स को आप सपोर्ट करो, ये आगे जाके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ तक थी वीडियो, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।